नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ की स्पेशल पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मैन पांडे। जैसा कि हम बता दें कि आज का हमारा मुद्दा किसी राजनीतिक जगत से नहीं प्रेरित है, या ये कहें किसी अपराध जगत से प्रेरित नहीं है, बल्कि इमामगंज बाज़ार में जो यहाँ पर दुर्दशा है उसको लेकर के है। इतनी बड़ी समस्या पूरे प्रदेश में यदि घूमा जाएगा तो कहीं नहीं मिलेगा। लगातार तकरीबन 10 वर्षों से ये इमामगंज बाज़ार में पानी जमा हो रहा है, जिसको लेकर के समाज सेवी के साथ साथ यहाँ के स्थानिक नागरिक लोगों ने लगातार कई प्रकार से ज्ञापन जो है जिलाधिकारी समेत यहाँ के जो है विधायक और सांसदों को दिया। जमा होता है, जो जल जमा होता है वो जो है ठंड के मौसम में भी रहता है, बारिश के मौसम में, गर्मी में भी रहता है। और अभी तक जो है पूर्णतः उत्तर प्रदेश में बारिश ने आगाज़ नहीं किया है। अगर ऐसा ही आने वाले समय में रहेगा, जिस हिसाब से यहाँ पानी का जल जमाव जो इकट्ठा हुआ है, तो बड़ी बीमारी होने का खतरा है। हमारे देश में वर्तमान समय में कोविड-19 को लेकर के सरकार जिस हिसाब से लगातार जो है चर्चाओं में रही है, लेकिन चर्चाएं इमामगंज बाज़ार में सारे जो व्यवस्था रही वो फेल होती नज़र आ रही है, जिसको लेकर के आज यहाँ पर जो है तमाम जो यहाँ के नागरिक हैं, स्थानिक हैं, अब उनका जो एक प्रकार से संतोष है वो कहीं न कहीं अब टूटता नज़र आ रहा है। जो संतोष का बाढ़ है वो पूर्णतः अब टूट रहा है और मजबूर होकर अब रोड पे उतरने की नौबत आ गई है। हमारे बीच में यहाँ की समाज सेवी निधि यादव जी मौजूद हैं। तमाम वो जो यहाँ के रहवासी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब तक सरकार या जिला प्रशासन या फिर सांसद या फिर विधायक ने क्या किया है। अगर कुछ किया होता तो शायद आज रोड पे उतरने की नौबत नहीं आती। क्या कहेंगी मैडम? लगातार यहाँ पर देखा जाए तो यही आज की आज का जो यहाँ देखा जा रहा है, ये आज का नहीं है, ये तकरीबन 10 साल से लगातार इमामगंज डूबता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में देखा जाए समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार है और पुनः अब भाजपा की सरकार है। आखिर कब तक राजनीतिक जगत के राजनीति करने वाले इमामगंज बाज़ार को अनदेखा करेंगे? क्या कहेंगी मैडम? आप जो है समाज सेवी हैं और लगातार इस समय जो इमामगंज की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? पिछले 4 वर्षों से इमामगंज की यही स्थिति मैं लगभग हर वर्ष देखती हूँ, और सिर्फ बरसात के मौसम में नहीं, मुझे लगता है कि चाहे गर्मी हो, बरसात और ठंड के मौसम में भी हर वक्त यहाँ पे पानी का जल भराव ऐसे ही बना रहता है। पिछले 2 सालों से कोविड की महामारी जो पूरे देश में फैली हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती है कि गाँव-गाँव ये सैनिटाइज करा रहे हैं, ये सफाई करा रहे हैं, उसके झूठे दावों की ये पोल खोलती है। ये सड़क लगभग 300 मीटर सड़क है और इसके आगे मुझे लगता है 70-80 हज़ार की आबादी आगे रहती है, जिनका डेली का ये रास्ता है। तो इस रास्ते को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, यहाँ पे इसी तरह से लोगों को समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। यहाँ पे जल भराव होता है। हम लोगों की ये मांग है कि प्रशासन, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनके नुमाइंदे हैं, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ पर आकर स्थलीय निरीक्षण करके यहाँ पे नाली की एक व्यवस्था की जाए, ताकि जो पानी है, वो जो जल भराव हो रहा है, वो नाली के माध्यम से किसी बड़े नाले में या नदी में उसको डाला जाए। लेकिन प्रशासन की उदासीनता देख के पता चलती है, क्योंकि पिछले 1 महीने से यहाँ के ही लोग इस समस्या को लेके SDM, DM, PWD, चाहे लखनऊ के बड़े नेता हों, चाहे सांसद, विधायक, उनको अपनी अर्जियां दे चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है, लेकिन यहाँ के लोग भी अडिग हैं कि अगर इस बार यहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं होगी तो इसी भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया जाएगा। और यहाँ के लोग, आज तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक यहाँ पे मार्च लेकर लोगों को अवगत कराया है कि हमें यहाँ पे नाली की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये समस्या नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा यहाँ प्रदर्शन होगा और सरकार को, प्रशासन को आपकी मांगों के सामने झुकना पड़ेगा। जी, हम बता दें कि लगातार अपने जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े उनको बता देना चाहेंगे कि लगातार जो है लगातार हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि 1 वर्ष पूर्व समस्या जो हुआ था उसके लिए हमने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था और माननीय सांसद जो यहाँ के रमेश बिंद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने हमसे स्वयं आश्वासन भी दिया था। इसके साथ साथ तमाम वो लेटर भी जारी किए थे, जो यहाँ के PWD विभाग हैं उनके नाम से जो है लेटर भी जारी किया था और उन्होंने आश्वासन में स्पष्ट कहा था कि इस नाली के लिए हम 9 लाख से 11 लाख रुपए की धनराशि हम जो है दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में है, इसके साथ साथ
केंद्र में भी है, लेकिन क्या उनके सांसद या विधायक इस प्रकार से अगर आश्वासन देंगे तो वो कब जो है खरे उतरेंगे। समस्या सबसे बड़ी ये है कि जटिल समस्या अभी आने वाली बारिश है, यहाँ के व्यवसायी परेशान हैं, यहाँ के जो दिन में जो रोजी रोटी कम से कम 10 रुपये अपना कमा करके 20 रुपया कमा कर अपना भरण पोषण करते हैं, गरीब मजदूर वो परेशान है। किसान अगर छोटा व्यापारी है तो हरी सब्जी का व्यापार करने के लिए कहीं न कहीं बाजार में जाएगा। यहाँ के सांसद और विधायक का यदि ये बयान आता है कि हम 9 लाख से 11 लाख दे रहे हैं तो आखिर वो रुपया जाता कहाँ है। हम माननीय योगी जी से और जिला प्रशासन जो यहाँ का प्रयागराज के प्रशासन उनसे मांग करते हैं कि आखिर 9 और 11 लाख रुपया गया कि इधर उसकी जांच भी निष्पक्ष कराएं। हमारे बीच में तमाम वो लोग मौजूद हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ का स्थानीय के एक दुकानदार भी हैं, क्या समस्या हो रही, कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? 10 साल से परेशानी है, नाली का और पानी की बहुत परेशानी है, आदमी जाते जाते हैं गिर जाते हैं, तमाम बहुत समस्या, दुकानदार भी परेशान हैं और हम लोग मांग करें कोई पूरी नहीं हो रहा है। अब यही चाह रहे हैं हमारा नाली बन जाए, सड़क बन जाए, बस यही हमारी परेशानी है। हमारे बीच में हमारे पीछे जो यहाँ के लगातार जो जिला प्रशासन के संपर्क में, एसडीएम के संपर्क में, ये कहें कि पीडब्ल्यूडी विभाग और तमाम राजनेताओं के संपर्क में रहे हैं, वो भी मौजूद हैं जो यहाँ पर लगातार प्रार्थना पत्र देते रहे हैं। अभी तक उन्होंने किनको किनको प्रार्थना पत्र दिया और कब से देते आए, हम इसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में क्या नाम है सर? और लगातार 1 मिनट, क्या नाम है आपका और लगातार कितने वर्षों से जो है इसके जो यहाँ की समस्या उसको झेल रहे हैं? हमने 10 साल से 10 वर्ष से हमने समस्या को झेल रहा हूँ। एप्लीकेशन डीएम को दिया, सीडीओ को दिया, बीडीओ को दिया और इसके बाद जो है एसडीएम को भी दिया, कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद हमने ऑनलाइन ईमेल किया है पीएम के पास और सीएम के पास, केशव प्रसाद मौर्य के पास, सारी जो प्रक्रिया हमने कर लिया है। हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम मजबूर हो करके सभी राजनीतिक दल से ये कहना चाहते हैं सभी लोग मिल करके इस समस्या को हल निकालें। हमारी यही गुजारिश है। जी बिल्कुल, ये प्रार्थी हैं जिन्होंने लगातार जिला प्रशासन या जिला अधिकारी या ये कहें कि जो जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग हैं या राजनेता उनसे लगातार संपर्क रहें, पत्र व्यवहार के माध्यम से संपर्क में रहे, लेकिन अभी तक उनको पत्र देते देते समय गुजर गया है। ये या कहें कि 1 दशक गुजर गया है, लेकिन नींद में सोई सरकार आखिर कब जागेगी और कब जो है इमामगंज बाजार में जो है कम से कम इस जल जमाव का जो है निस्तारण करेगी। हमारे बीच में लगातार निधि यादव जी हैं जिनके नेतृत्व में आज जो है यहाँ पर जो मार्च निकाला गया, जो अभी तक जो घरों में बैठे थे, जो दुकानों में बैठे थे, वो अब कहीं न कहीं रोड पर आने के लिए आतुर हो गए हैं और मजबूर हो गए हैं। क्या कहेंगे मैडम? लगातार जिस हिसाब से यहाँ का माहौल है, अभी आपने बताया कि कोविड-19 का चल रहा है और ऐसे में जो है जो ये यहाँ का जल जमाव है, लगातार ऐसे में बड़ी बीमारी होने की आशंका है। और अगर बड़ी बीमारी होती है तो हम बता दें कि हमारे यहाँ प्रयागराज जनपद की, या प्रयागराज नहीं कहेंगे बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जो गांव में छोटे हॉस्पिटल, जो सरकारी दवाखाना बने थे, कहीं वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अगर आप जाएंगे डॉक्टर मिलेगा तो वहाँ दवा नहीं मिलेगा। आखिर ये असुविधा आखिर कब तक चलेगी? क्या कहेंगी मैडम? जो अभी तक तमाम आप यहाँ का दौरा किए हैं, देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक इस प्रदेश में, इस देश में रहेगी, लोगों को सिर्फ उनके झूठ से आश्वासन ही मिलता रहेगा, वो कोई काम नहीं करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोगों का भला करने की नीयत से कोई भी काम करती ही नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार है। जिस तरह से आप देखिए इमामगंज में यहाँ पे महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, ये जब अपने घर जाते हैं कितने बच्चे इसी पानी में गिर जाते हैं, कितनी महिलाओं को घर में जाने की तकलीफ होती है, कितने सारे लोग हैं स्थानीय यहाँ के, कितने व्यापारी हैं यहाँ पे, कि उन हर किसी को हर दिन एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करना बेकार है। समय आ गया है कि सरकार बदली जाए, लेकिन जब तक हम लोगों की मांग यहाँ पूरी नहीं होगी, देखिए कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। इतनी बड़ी कोरोना महामारी में यहाँ पे अगर आप गांव के अस्पताल में देखिए तो वहाँ न दवाएं हैं, न वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, न वहाँ मेडिकल ऑफिसर हैं, न नर्सेज हैं। लोग यहाँ पे कोरोना से ज़्यादा बिना इलाज के मर गए। ये हंडिया विधानसभा की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की मैं आपको बात बता रही हूँ। सिर्फ ये झूठ बोलने वाली सरकार है और इन्होंने अगर इलाहाबाद में कुछ किया है तो सिर्फ शायद इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा है और इन्होंने इलाहाबाद के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया है।
हमारे बीच तमाम जो है यहाँ के जो महिलाएं हैं जिन्होंने इस मार्च मोर्चे में शामिल होकर के जो शामिल हुए हैं, और वो क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगी? आप जो है यहाँ एक बुजुर्ग हैं और आप जो है इस मोर्चे में शामिल हुई हैं, किस चीज़ को लेकर हो, क्या समस्या है? बहुत गरीबी है यहाँ, पानी का अवधि के यात्री के बहुत सब लोग और नहीं जा रहे हैं। बड़ी आफत है, बड़ी मारन है गरीबन के लिए, दुखियन के लिए। एकदम से हम बच्चे मर रहे हैं, हाँ मर रहे हैं। यहाँ कैसे बीमारी इतना घेर रहे हैं, कैसे हम लोग जिएगा, हम सब जिएगा। अब आपके कौन हो सुविधा बनाएगा, कैसे हम बस जिएगा? यहाँ आए के बनाएगा रास्ता, और वहाँ पे नहीं कुछ कर सका सही है। गरीबी हमारा सबका तू सब बूझो। जी देख रहे हैं ये कि एक बुजुर्ग माता जी का जो दर्द है वो बयां कर रही हैं कि ये जो है जो मार्ग नहीं है जिसके लिए हम लोग परेशान हैं। हमारे बीच में यहाँ के स्थानिक मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, आप यहाँ का स्थानिक हैं और कितने दिनों समस्या बनी, और इस समस्या का आखिर निवारण यदि करना चाहे जिला प्रशासन या अधिकारी करना चाहें किस प्रकार से करें? चाहिए कि हम लोगों को ये मांग है कि 1.5 किलोमीटर नाला बना दिया जाए तो नदी में गिर जाएगा पानी। और हमको हमेशा आश्वासन दिया गया ठीक है मैं बनवा दे रहा हूँ, लोग उसमें कुछ अड़ंगा डाल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों का कहना मांग ये है अगर आप नाली नहीं है तो बोर्ड भी नहीं, बहिष्कार कर दिया जाएगा यहाँ के पूरे इलाके के लोग। हाँ नाली हमारी पानी निकासी होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, क्या कहना? हाँ जी, हम रमाशंकर चमार ग्राम सभा श्रीपुर इमामगंज कस्बे बाजार से बोल रहे हैं, ब्लॉक धनुपुर हटिया तहसील जिला पंचायत। मानिए हमने यहाँ पर जिला प्रशासन से लेकर के डीएम से लेकर के विधायक से लेकर के सांसद से लेकर के एसडीएम से लेकर के बीडीओ से लेकर के सीडीओ से लेकर के सफाई कर्मी से लेकर यहाँ तक कि ग्राम प्रधान से भी लेकर के, ये नहीं कि हम ग्राम प्रधान की हमारी जनता न कही हो, हमारी जनता ग्राम प्रधान से जाकर सूचना कहा, लेकिन हमारा ग्राम प्रधान ने क्या कह रहा है, हमसे वहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो बताइए अगर उससे यहाँ से मतलब नहीं है तो भाई यहाँ के लोगों को निकाल दिया जाए। क्या मतलब है यहाँ के लोगों को कचरे पानी में रहना? अगर यही सरकार भी चाहती है तो यहाँ के लोगों को हटा दिया जाए। रोजी रोटी से मर रहे हैं यहाँ पे, सरकार कह रहे मैं 2000 रुपये दे रहा हूँ। बताइए कितने लोग स्कूल से वंचित हुए बच्चे हैं जो कि शिक्षा लोगों ने मिल रहा था हर सरकार में, इस सरकार में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है। शिक्षा के बजाय बच्चे घर घर भिक्षा मांग रहे हैं कि हमारे रोजी रोटी कैसे चलेगी यहाँ की, बताइए। जी बिल्कुल, जो है जो बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो कहीं न कहीं जो शिक्षा और वो रोजी रोटी की भिक्षा मांग रहे हैं, लोगों से भीख मांग रहे हैं, कम से कम हमारा पेट पर्दा किसी प्रकार चला जाए। हमारे बीच में लगातार निधि यादव जी मौजूद हैं। मैडम क्या कहेंगी, समस्याएं बड़ी हैं और राह थोड़ा सा कठिन है, ऐसे में 9 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, क्या कहेंगे? देखिए राह बहुत कठिन नहीं है, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर जिला प्रशासन चाहे, यहाँ के स्थानीय नेतागण चाहें जो यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत में होगा, अगर वो करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक एस्टिमेट बना के यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बैठ के चर्चा करके नाली का एस्टिमेट तैयार करके PWD में दिया जा सकता है, DM के पास दिया जा सकता है, और उसका बजट पास होकर यहाँ पे नाली बनाई जा सकती है। बहुत मुश्किल काम नहीं है, हर चीज़ सरकार के हाथ में है। लेकिन अगर वो करना ही नहीं चाहेंगे, उनकी इच्छा शक्ति ही नहीं होगी, यहाँ पे लोगों को ये दुख झेलने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ नाली का निर्माण हो और इन लोगों को यहाँ पर इस झंझट से, इस मुश्किल से छुटकारा मिले। जी बिल्कुल, समस्याएं कितनी बड़ी हो, यदि समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अगर जिला प्रशासन आगे आए या यहाँ के राजनेता आगे आए तो इस समस्या का निवारण भी किया जा सकता है। अब देखना यह है कि आखिर में जिला प्रशासन और यहाँ के राजनेता क्या कदम उठाते हैं, क्या इमामगंज बाजार को खुशहाल करते हैं। समस्याएं बड़ी हैं, सवाल हमारे छोटे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, इमामगंज, प्रयागराज।